और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं, ध्रुव पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। संजय मिश्रा जी होंगे, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी को लेकर इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत में कर रही हूं वरुण पुरोहित जी से। वरुण पुरोहित जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, होली के रंग तो खेल लिए आपने सुबह से, अब चुनावी रंग भी थोड़े से खेल लेते हैं। किसका रंग चोखा होगा इसका तो इंतजार अभी करना होगा 4 जून तक। लेकिन ये INDIA ब्लॉक की होली इतनी फीकी फीकी सी क्यों दिखाई दी? हिमानी जी, रंगोत्सव होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। इंडिया अलायंस की फीकी नहीं है, हमने जैसे ग्रीन एनर्जी को सेव करते हैं ना, पानी को सेव करते हैं, इस हिसाब से हम होली खेल रहे हैं। हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। लाखों रुपए कोई बुलेट ट्रेन में या कोई जहाज खरीद के हम थोड़ा उसके कर रहे हैं। होली की देखिए, होली के ये जो बीजेपी सरकार है इसकी जनता को मिलेगी आज जुमलों की गोलियां देंगे अब ये जम के। हाँ। उसके बाद आप देखना कि ये आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये फिल्मी सितारों के पीछे पीछे मारे फिर रहे हैं बेचारे, इनको टिकटें मिल नहीं रही। खुद के कार्यकर्ता फिल्मी सितारों के पीछे पीछे फिरते घूम रहे। हमको जनता तिलक करेगी रोली से और बांधेगी जीत की मोली हमारे पर। ये होली के आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा देश है जो रिपब्लिक भारत जो हमारा है, ये एक रंग उत्सव की जैसे रहेगा, कलरफुल रहेगा हमेशा। चुनाव कोई भी आएंगे, कई जाएंगे। जो हमारी पार्टी के इतने प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, टिकट क्यों नहीं आ रहे, लिस्ट क्यों नहीं आ रहे, इनके देखिए अभी तक ये तो सबसे आगे भाग रहे थे, पीछे कैसे हो गए? हाँ। हम तो सारी लिस्टें हमारी जारी होती जा रही हैं, सारे अलायंस फिट हो रहा है सब जगह बढ़िया ढंग से। अभी 31 तारीख को रैली भी सब मिलके करेंगे। नहीं, ऐसा तो तो चुनाव है आ रहा नहीं। है, चुनाव के हिसाब ऐसा से तो नहीं है। एक एक कर आऊंगी उस पर भी। बिहार में किस तरह का पेच फंसा हुआ है, यूं तो पेच आपका लगातार शुरू से ही फंसा रहा, लेकिन चलिए उस पर भी आएंगे। और जिस 31 तारीख की आप बात कर रहे हैं रैली की, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन पहले क्विक रिएक्शन यहाँ गुरु प्रकाश पासवान जी से ले लेती हूँ कि गुरु प्रकाश पासवान जी, होली के बहाने बीजेपी और PM मोदी जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए हिमानी, आपको और आपके दर्शकों को होली के शुभ अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आश्वस्त हैं कि पूरे देश में आज एक खुशनुमा माहौल है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अभी मैं अपने साथी प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, आपने भी 31 तारीख की रैली का जिक्र किया। लोकतंत्र और संविधान के नाम पे जो तांडव इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी लगता है संविधान के ऊपर है। देखिए, हमारे संविधान की दृष्टि में, कानून की नजरों में सब बराबर है। इनको इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक 31 की रैली की बात है, कौन कौन लोग होंगे? फारूक अब्दुल्ला के बेटे, मुलायम सिंह यादव के बेटे, राजीव गांधी सोनिया गांधी के बेटे, राजीव गांधी सोनिया गांधी की बेटी, लालू जी के बेटे, ममता दीदी के भांजे, ये लोग मिलकर के लोकतंत्र बचाएंगे क्या? ये लोग अपने परिवार को, अपराध को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए साथ आएंगे। लेकिन मैं आपको होली के शुभ अवसर पर बोल देता हूँ, ना नॉर्मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ना नॉर्मन तेल होगा प्रेम जी, ना राधा नाचेगी। किसका रंग ज्यादा चोखा आएगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सुबह से वो जो शब्द बाण हैं वो हम काफी यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन गुरु प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखिए, गुरु प्रकाश जी बोलते हैं तो दूसरा पक्ष जो है अपने आप बोलने लग जाता है बिना बोले हुए। परिवारवाद पर जब बोलते हैं तो परिवारवाद की सबसे बड़ी लाभार्थी तो बीजेपी है। आप देख लीजिए भाई, मुफ्त PDP के साथ में सरकार बनाए, वो उधर भी परिवारवाद बोलते थे। भाई पासवान जी का परिवार उधर भी है, उद्धव ठाकरे जी से राज ठाकरे जी को ले आए, वो भी उनका परिवारवाद दिखता है। हर जगह उत्तर प्रदेश में तो भरा पड़ा है। तो परिवारवाद की अगर लाभार्थी अगर कोई पार्टी है तो गुरु प्रकाश जी जो हैं वो उनके ही प्रवक्ता हैं, वो है। इसलिए दोनों बात बोलिए ना, अच्छा लगेगा। परिवारवाद पर बोलिए तो सम्यक बात हो, पूरे देश में बात हो। वो मैं इस पॉइंट पर तो इतना ही कहना चाहता हूं। गुरु प्रकाश जी आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं सूर्य मैथिल जी और बाकी मेहमानों का भी रुख करती हूँ। जी गुरु प्रकाश जी। देखिए, हाँ, बिल्कुल प्रेम जी वरिष्ठ है और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं स्वागत करता हूँ इस बात का। मैं भी एक तथ्य सामने रखना चाहता हूँ आपके और अपने दर्शकों के, और चुनौती भी देना चाहता हूँ। भारतीय जनता का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है क्या? ऐसा हुआ है कि पिता का कार्यकाल समाप्त हुआ और पुत्र अध्यक्ष बन गया हो? आप हमारे 52 से लेकर के आज तक के इतिहास में एक बार बताइए
कोई भी पिता पुत्र मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त तो मुख्यमंत्री बन गया हो, प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त तो प्रधानमंत्री बन गया हो, किस तरह की दलील है? बनाओ, ऐसा मतलब नहीं अगर होता है। मुख्यमंत्री नहीं, बनेगा ऐसा तभी नहीं होता है। परिवारवाद होगा। गुरु प्रकाश जी, अगर पार्टी मुख्यमंत्री की हिमानी रुको, हिमानी 10 सेकंड दो। हिमानी पार्टी की मठाधीशी किसके पास है? पार्टी एक परिवार नहीं रहता है क्या? पिछले 30 साल से मैं आपको अध्यक्ष का नाम बता सकता हूँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ठीक का, है। और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम पूछिए, पता चल जाएगा। अपनी काबिलियत प्रतिभा के आधार पर आप आते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपके करने की वजह से आप किसी पार्टी के मठाधीश हो जाते हैं, ये परिवारवाद है, इसके खिलाफ वो बोलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं? अगर घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं तो स्क्रीन पर ले लीजिए प्लीज। चलिए, लेकिन संजय जी, आप लोगों ने कहा है कि होली नहीं मनाएंगे, मतलब रंग नहीं खेलेंगे, ऐसा क्यों? संजय जी, तकलीफ में हमारे यहाँ भारत में, हमारे संस्कृति में जब तकलीफ में होता है आदमी, पीड़ा में होता है, तो खुशियाँ नहीं मनाता है। और आज मैं समझता हूँ कि जितने भी देश के जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं दुखी है और पीड़ित है। सबसे पहले हिमानी जी, मैं आज होली के पर्व पे सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, रिपब्लिक नेटवर्क को भी, और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि हो इसकी कामना भी करता हूँ। जिस तरीके से आज विपक्ष को खत्म करने का एक तरफा दिख रहा है, चुनाव देखिए 3 टारगेट किए गए हैं। आज तो अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी अच्छी बात कर रहा हूँ। कहाँ कोई एकदम कोई गुस्सा दिलाएगा तब भी मैं नहीं चिल्लाऊं, चुप हो जाऊंगा मैं। तो जिस तरह से अभी देखिए चुनाव सर पे है, घोषणा हो गया चुनाव का, तो एक मेन विपक्षी दल के अकाउंट को बंद करवा दो, दूसरे को जेल में बंद कर दो। भारत के इतिहास में ये पहली बार देखा जा रहा है आज के 2 मुख्यमंत्री आज जेल में हैं। एक एज ए मुख्यमंत्री जेल में है और एक को त्यागपत्र देकर के जेल में जाना पड़ा है। ये ठीक है कि इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तर्क रखेंगे। ये जनता को देखना है कि उनके तर्क को पसंद करती है जनता या नहीं करती है। लेकिन जो तर्क है मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, देश में लोगों ने जाना अटल जी आडवाणी जी के टाइम पे। उस वक्त देश भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके गठबंधन के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी में अपना विश्वास जताया। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो अपने हिसाब से चलाए। अटल जी किसको सौंप कर जाएंगे, मैं समझता हूं अटल जी तो अपने पार्टी के सदस्यों को ही आगे बढ़ाकर जाएंगे।